नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर जिले में। इस सीरियल में महाभारत सीरियल आता था, तो उस महाभारत सीरियल में एक पहिया घूमते रहता था, उसमें समय मैं समय हूं, मैं समय हूं, ऐसे करते करते कई अच्छी लाइनें बोली जाती थी। सुनते रहे हैं, समय का पहिया एक बार फिर घूम गया है। लगभग साल सवा साल पहले यही रंगमंच का मैदान है, यही अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है और मांगे भी लगभग यही है। और आज भी वही समय है, समय लौट के आ गया है। लोग बदल गए हैं, सत्ता बदल गई है, किरदार बदल गए हैं, लेकिन इनकी मांगे आज भी वही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय आंदोलन चौथे चरण का आज हुआ है। पूछते हैं यहां पर आज का आंदोलन कैसा रहा। सर नमस्कार, अपना परिचय देंगे सर। मैं डॉक्टर आर एस सिंह, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला सूरजपुर के जिला संयोजक। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा जी के नेतृत्व में जी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से हम लोगों ने शासन को अपनी जो 4 मुख्य मांगे हैं उनके संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा विज्ञापन दिए हैं। और इसमें मुख्य जो मांगे हैं उसमें 4% महंगाई भत्ता केंद्र के समान है, साथ में डीए है, और जो केंद्र के समान समयमान वेतनमान है, केंद्र के समान गरीब भाड़ा भत्ता है, और जो कर्मचारी अधिकारी लोगों को अर्जित अवकाश 300 दिन का अर्जित अवकाश है, 4 स्तरीय वेतन मान है। आज सर मेरा मुख्य सवाल यह है कि आप संयोजक है जिले के, तो जिले की तासीर कैसी रही? आज कैसा रहा बंद, कैसा रहा हड़ताल, क्या सूचनाएं आई, क्या खबरें आई आपके पास? आज पूरे जिले में जितने भी शासकीय कार्यालय हैं पूरी तरह से ठप था, काम ठप था। और यहाँ पे आप रंगमंच सूरजपुर का जो है उसमें भीड़ को देख करके आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बारिश के मौसम में कर्मचारी अधिकारियों में कितना उत्साह था अपनी जो जायज मांग है उसको लेकर के। उसी के तत्वाधान में यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए थे और हम लोगों के माध्यम से पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे लोगों के अपने अपने जो विचार थे उनके द्वारा व्यक्त किया गया। और लास्ट में यहाँ वो पूरी जो भीड़ थी वो एक रैली के माध्यम से रंगमंच से निकल करके सुभाष चौक होते हुए, अग्रसेन चौक होते हुए वो कलेक्ट्रेट के पास जाकर के वहाँ पे हम लोग एसडीएम सूरजपुर और अपर कलेक्टर मैडम को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। जी सर मेरा एक तो बड़ा गंभीर सवाल है। राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री अजीत जोगी रहे, डॉक्टर रमन सिंह रहे, फिर हमारे काका आ गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी मुख्यमंत्री रहे, अब विष्णुदेव साय जी भी मुख्यमंत्री है। मांगे हो जो आंदोलन होते रहते, धरना होते रहती थी, मांगे चलते रहती थी, लेकिन इन सब मांगों में कभी भी कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा क्यों है कि आपके मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर जगह चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी बिल्कुल। मैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष भी हूं और वर्तमान में अभी हमारे प्रांतीय संयोजक महोदय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला महासचिव भी बनाया है मुझे। आपने जैसा सवाल पूछा कि शासन तक ये बात रहती थी, मुख्यमंत्री तक बात रहता था, लेकिन बात प्रधानमंत्री जी की क्यों हो रही है? मैं इस पर यह जवाब देना चाहूंगा कि अभी भाजपा शासन आने से पूर्व घोषणा कमेटी बनी, घोषणा पत्र बना। घोषणा पत्र में आदरणीय हमारे सांसद विजय बघेल जी घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे। उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया। उस घोषणा पत्र में जितनी भी बिंदु थी इनकी, उन सभी को उन्होंने मोदी गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मोदी गारंटी के रूप में जब उन्होंने घोषणा पत्र ही प्रस्तुत किया है तो हम उन्हीं बिंदुओं में से कुछ मांगों को लेकर आज एक दिवसीय आंदोलन किए। इसलिए हमने इसको मोदी गारंटी का नाम दिया है कि मोदी गारंटी हम लेकर रही वो।
तो मतलब लगभग 146 ब्लॉक में आज अगर किसी नाम की चर्चा है तो मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा न हो के मोदी के नाम की चर्चा है, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नाम की। जी जी, ये देखिए क्या है, हम सबको बुरा भी लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यक्तित्व के धनी और बड़े विचार के नेता और हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं। एक तो आपने उनके नाम से गारंटी लागू की, ठीक है, और उनके नाम का अपमान हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। मोदी गारंटी आपने घोषणा पत्र का नाम दिया है, तो आप लगभग अभी साल 1.5 साल हो गया सरकार को बने, तो मोदी गारंटी केवल बाकी लोगों के लिए ही है या हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है? मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ, मोदी गारंटी जो है बाकी लोगों के लिए ही है या अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है? सभी के लिए होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, अब परिचय तो मैं खुद दे देता हूँ आपको। भाई सचिन त्रिपाठी जी हैं, शिक्षक नेता है, और आंदोलन करते करते आप लोग तो पीएचडी कर चुके हैं एकदम कि आंदोलन कैसे करना है, क्या करना है। सचिन जी, इतना आंदोलन का आप लोग को अनुभव हो गया है, आप लोग की मांग कोई बहुत बड़ी नहीं मांग है, एकदम छोटी सी मांग है। प्रेडिक्शन क्या लग रहा है, क्यों अटका हुआ है, कहाँ पर अटका हुआ है, कब पूरा होगा? आप लोग तो अंदाज भी लगा लेते हैं बिल्कुल। तो मैं फिलहाल अभी यही सवाल पूछता हूँ। अभी देखिए, है क्या कि जनरली ज़्यादातर ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया है कि टोटल गिव एंड टेक का खेल होता है, एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से लीजिए। तो सरकार हमको दे रही है तो हमसे भी कुछ तो चाहेगी। समय आ रहा है और हमारा विश्वास है कि वो हमको देगी और हम भी रिटर्न में उनको प्रदान करेंगे। सचिन जी, जैसा कि शिक्षक संघ की बात हो रही है, लगभग आज यहाँ शिक्षक बहुत लोग थे, स्कूलों की तस्वीर क्या है, कितने रहे, और एक धड़ा जो आ नहीं पाया। आप मंच पर बोल भी रहे थे कि हमारी एकता देखिए, अगर एकता नहीं रहती तो युक्तिकरण रुकता नहीं करके। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, संविलियन के पहले और संविलियन के बाद की स्थिति सभी संगठनों की बदल चुकी है, और अब वो वक्त नहीं रहा कि हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक चश्मा पहनकर देखा जाए। अगर कुछ पाना है तो आना पड़ेगा, और हर मुद्दे में, हर मोर्चे में, हर चीज में अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो निश्चित ही वो अलग थलग पड़ेंगे, चाहे वो हो चाहे हम हो। इसीलिए अगर अपने आप को अगर शिक्षकों के बीच में रखना है तो इन सब चीजों से दूर होकर उनकी मांगों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ेंगे तो शिक्षक उन्हें खुद ब खुद दूर कर देंगे, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आपका सुन रहा था जब, बढ़िया आप बोल रहे थे एकदम। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हर मामले में आजकल ट्रोल होते हैं हमारे पूर्व कलेक्टर साहब ओपी चौधरी जी? ये बहुत अच्छी बात पूछी सर आपने। अभी माननीय महोदय वित्त मंत्री जी श्री ओपी चौधरी साहब पहले खुद कर्मचारी थे और कलेक्टर थे, दंतेवाड़ा रायपुर में भी कलेक्टर रहे, और उनको कई बार उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला। बहुत योग्य, उनसे बड़ा तो मैं किसी को भी वित्त विभाग में है, और वो उन्होंने खुद वादा किया था कि हम कर्मचारी, उनके वीडियो हैं सर, हमने देखा है कि उन्होंने खुद वादा किया था कि केंद्र के समान डीए देंगे सर, और वित्त विभाग भी उन्हीं के पास में है, और बार बार वो बोल चुके हैं, और विलंब हो चुका है, देर हो चुका है। तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि बात मोदी जी की गारंटी के नाम से हुआ था सर, तो आपकी सरकार भी है, तो आप कृपया कर सभी कर्मचारियों को जो केंद्र के समान जो डीए है उनको देने का हमको कृपा करें सर। ये लेना, मैं देख रहा था जब आप मंच से बोल रही थी, लगभग 52 विभाग है, हर विभाग की अपनी एक कहानी है। आप स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, आप लोग भी पदनाम चेंज करने से लेकर सुरक्षा से लेकर कई मांगों को लेकर लंबा आंदोलन भी किए हैं। आज डीए और एचआरए के लिए जो आप लोग एकजुट हुए हैं, इसका संदेश क्या निकलता है? संदेश ये है सर कि ये मांग पहले से ही किया जा रहा है संगठन के द्वारा, लेकिन सरकार जो है इसको पूरा नहीं कर रही है, और बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि बेसिक चीज के लिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जबकि शासन प्रशासन को खुद इस संज्ञान लेना चाहिए कि डीए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जो 4 हमारे मांग रखे हैं हम लोग ने, तो जायज है। मतलब आप लोग को जो पुरानी मांगे हैं, नर्सिंग स्टाफ का पदनाम चेंज करने की है, सुरक्षा की मांगे हैं, वो मांगे कहीं इस आंदोलन से दब तो नहीं रही है?
इस मांग से तो नहीं दब रही सर, क्योंकि सुरक्षा का मामला बहुत बड़ा मामला है। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे भारत वर्ष में जो है हमारे महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी दिन रात शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं, तो सुरक्षा तो होना ही चाहिए। और संस्था प्रमुख के नाम से ही अगर कोई होता है, अहिंसा होता है, तो उस पे संस्था प्रमुख को एक्शन लेना चाहिए और एक सिस्टमेटिक रूल बनना चाहिए। मतलब आप लोग की मांग मैडम अभी जिंदा है, लेकिन इस मांग को आप लोग को बताना है कि भाई हमारे में एकता है, 52 विभागों में एकता है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ जो है एक महा संगठन है और इसके अंदर कम से कम 110 संगठन का समर्थन मिला हुआ है और उसके कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी शरीक हुए हैं, अवियल शरीक हुए हैं और उनका समर्थन रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन रहा है। सर जी नाम बताएंगे सर? मेरा नाम आदेश कुमार रवि है। मैं छत्तीसगढ़ लोक वेतन शासकीय क्षेत्र कर्मचारी संघ का प्रांतीय सह सचिव और जिला अध्यक्ष सूरजपुर हूँ। एक बात बताइए भैया कि डीए और एचआरए का तो मुद्दा है, 4 स्तरीय वेतनमान का मुद्दा है, लिपिकों की बहुत सारी समस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं इस आंदोलन से आप लोग की ताकत कम हो जाएगी या बढ़ जाएंगे या कहीं एनर्जी कम हो जाएगी? इस मांग के अलावा आप लोग की जो मांगे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या मूवमेंट करने वाले हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने कर्मचारियों के मंच पे आके आप कर्मचारियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो 4 मांग है, 4 सूत्रीय, जो फेडरेशन ने पहले मुख्य सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं, चाहे वित्त मंत्री हो चाहे और भी मंत्री हो, उनको हम पत्राचार किए। सांकेतिक 11 तारीख को हमने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन भी किए। और यह जो 4 जो मांग है वो प्रमुख मांग है, उसमें किसी भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। चतुर्थ कर्मचारी 4 स्तरीय वेतनमान लागू होगा तो उसका फायदा आपके भृत्य को भी होगा, लिपिक को भी होगा और वरिष्ठ अधिकारियों को भी होगा। बिल्कुल, अगर ये 4 मांग अगर पूरी होती है तो सबसे निचले पायदान पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौथे स्टेप में क्लास 1 ऑफिसर तक उसका फायदा मिलेगा उसको। और मैं ये बताना चाहूंगा कि डीए एक ऐसी मांग है जो उनको हर 6 महीना में कर्मचारी को बिना आंदोलन किए ही दे देना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, वर्तमान भाजपा की जो सरकार है, इनकी अगर 2018 से पहले की जो सरकार देखा जाए, जब मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह हुआ करते थे, तो उस समय केंद्र से 1 स्टेप पीछे चलते थे। मैं आपको पिछले आंदोलन में भी देखा था, आज भी आपको देख रहा हूँ, सवाल भी मैं आपसे साथ पूछा था। डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, कौन सा इंजन आपको लग रहा है बिगड़ गया है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इंजन बिगड़ा नहीं है इंजन सही काम नहीं कर रहा है, थोड़ी रिपेयरिंग की आवश्यकता लगता है पड़ेगी, इसलिए कि बाकी सभी योजनाएं चल रही हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है। अगर रुकावट आ रही है तो केवल कर्मचारियों के लिए। आखिर कर्मचारियों की जब भी बात आती है तो सरकारें, चाहे पूर्व की सरकार रही हो चाहे ये सरकार रहे, डंडी क्यों मार रही है? क्यों ऐसा आप लोग के साथ भेदभाव हो रहा है? अभी एक नई परंपरा सी जन्म ले ली है छत्तीसगढ़ में, है ना, कि जब मन करे तब डीए दे दो, नहीं मन किया वित्तीय का बहाना बना करके उसको, पहले मिल जाता था एक। हाँ जी, पहले इसके मतलब 2018 से पहले जो है डीए के लिए कर्मचारियों को भी हड़ताल किया। सर, अब आप लोग के खाते में 10 महीने होने वाले हैं, डंडी मार दी गई है, संदेश क्या जा रहा है? आज जो मैं सुन भी रहा हूँ, मैं आप ही के मुंह सुनना चाहता हूँ, संदेश क्या जा रहा है? लगभग 46 ब्लॉक में यही चीजें हुई है, यही सब बातें यहाँ पर हुई है। सरकार के खिलाफ संदेश क्या जा रहा है और आप लोग में क्या रोष है? सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। बिल्कुल सर। मैं राजकुमार सिंह, ब्लॉक संयोजक प्रतापपुर विकासखंड, जिला सूरजपुर। सर, जो आपने प्रश्न किया जी, वो प्रश्न थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हम लोग के लिए तो कष्टकारी भी है, और कष्टकारी इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सिर्फ यही लगता है कि जो आईएएस या वर्ग 1 नंबर के जो अधिकारी हैं, जिसमें सचिव हैं, आईएएस महोदय, कलेक्टर साहब लोग हैं, सिर्फ उनके नजर में ही कर्मचारी दिखते हैं। बाकी जो पूरे प्रशासन को, चुनाव का कार्य हो चाहे और किसी भी कार्य हो,
जिसमें हमारा ये कर्मचारी और अधिकारियों का रोल महत्वपूर्ण होता है। मेरा तो ये मानना था कि पहले हमको दिया जाए, इसके बाद उनको दिया जाए। अगर हमारे चतुर्थ वर्ग के श्रेणी के जो कर्मचारी हैं अगर ताला नहीं खोलेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, तो हमारा कार्यालय सुचारू रूप से नहीं कहना है चलेगा। कि भैया आप नीचे से लेके ऊपर तक रोटेशन हाँ, देना शुरू, बिल्कुल चाहे फिर वो एरियास हो चाहे फिर डीए। आप विधानसभा में, लोकसभा में थपथपा के आप अपना डीए, अपना वेतनमान बढ़ा लेते हो। आपको ये नहीं लगता है क्या कि हमारे कर्मचारी हैं जिनके चलते शासन और प्रशासन का पूरा योजना गांव-गांव, गली-गली तक चलता है। जब गांव-गांव, गली में गली तक, घर-घर तक आपकी योजनाओं का लाभ हम पहुंचाते हैं, तो आपका दायित्व है कि समय से हमारा अधिकार हमको दिया जाए। आइए सर, क्या नाम है सर आपका, क्या करते मैं हो आप? गोपाल विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ से। अच्छा सर, सर्व शिक्षक संघ इस बार अच्छा खासा जुझा हुआ है। आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग में एकता नहीं बन पाई? शॉर्ट में बताइएगा सर। एकता नहीं होने का मुख्य कारण, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, शिक्षक जो है किसी भी संघ संगठन से बंधा हुआ नहीं है। सबसे पहले हर जो शिक्षक है वो ये नहीं कह सकते कि वो इस संगठन में है, उस संगठन में है। जहां उस शिक्षक को एक सही मुद्दा मिलता है, वो स्वतः जो है आज भी लोग आए हैं। बिल्कुल, वो संघ संगठन से स्कूलों की स्थिति कैसी रही? ताला बंद रही सर, रायपुर में भी रही, हमारे सूरजपुर जिले में भी कई वीडियो आए हैं जो ताले बंद रहे। निर्मल जी, पहले परिचय दे दीजिए। क्या स्थिति रही संभाग की? अब आप संभाग की जानकारी हुई है, तो आपसे स्कूल में प्रधान उधर आई होगी, क्या स्थिति रही? आज तक वो आंदोलन था, 27 तारीख को आज फिर एक दिन गुजर गया और सरकार के खिलाफ प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों में जो धरना प्रदर्शन हुए, उसका संदेश क्या गया होगा ये समझना बहुत सरल है। समय लौट के आया। आज से लगभग साल सवा साल पहले विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसी के आसपास अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का डी और एचआरए की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। 1 दिवसीय आंदोलन हुआ, 7 दिवसीय आंदोलन हुआ, फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिला, कांग्रेस वापस नहीं कर पाई। अब फिर वो समय आ गया है, निकाय चुनाव नज़दीक है और इस निकाय चुनाव के बीच में अधिकारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी हुई तो परिणाम क्या होंगे, इसके कयास लगाना बहुत ही सरल है। क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो होते हैं तो बहुत ही कम, बहुत छोटे छोटे मार्जिनों से जीते जाते हैं। 25-50 वोट की भी वहाँ पर बड़ी कीमत होती है। फिलहाल चुनाव कराने वाले और चुनाव प्रक्रिया में का संचालन करने वाले लोग आज प्रदेश के 33 जिलों में 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में थे, हड़ताल में थे। अब इसके असर क्या होंगे यह तो फिलहाल आप अंदाजी लगा सकते हैं, लेकिन संदेश अच्छा नहीं गया। सिर्फ सूरजपुर ही नहीं, बिलासपुर में भी और जहां पर भी हमारी बात हुई है, चर्चा के केंद्र में मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है और सारी पिक्चर से लगभग सरकार, सारी पिक्चर से सरकार के जो मंत्री हैं गायब है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।